आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज चौथा दिन हम प्राणायाम की ही तीसों दिन चलेगा हमारा प्राणायाम ही। आज हम ब्रीदिंग का टाइप देख लिया, प्राणायाम क्या है इसकी तहत ही हम आज देखेंगे कि प्राणायाम हर कोई यही जानते हैं कि सांस लेना, छोड़ना, रोकना, ये सब। इसकी गहराई को आज समझते हैं कि कितने वैरायटी होते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आप सभी का हृदय से स्वागत है 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास में, जहां ब्रेथ, एनर्जी, माइंड, मेडिटेशन के डे 4 में हम जन्म लेते ही सांस लेना शुरू कर देते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं कैसे सांस अंदर लेनी है, कैसे सांस बाहर छोड़नी है, कब सांस तेज करनी है और कब सांस धीमी हो जाती है। सांस हमारे जीवन का सबसे पहली प्रक्रिया है और अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहने वाली सबसे विश्वसनीय साथी भी। लेकिन क्या सांस लेना ही प्राणायाम है? अगर हम गहरी सांस लें तो क्या वह प्राणायाम है? अगर हम सांस रोक लें तो क्या वह प्राणायाम है? अगर हम तेजी से सांस लें तो क्या वह प्राणायाम है? या प्राणायाम के पीछे कोई ऐसी गहरी वैज्ञानिक, योगिक और आध्यात्मिक समझ है तो केवल सांस से कहीं आगे जाती है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आज हम समझेंगे प्राणायाम आखिर है क्या, हम जानेंगे प्राण क्या है, आयाम का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या प्राणायाम केवल ब्रेथ कंट्रोल है, पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में क्या अंतर है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, कौन सी हाथ की मुद्रा उपयोगी है, सांस का मन और नर्वस सिस्टम से क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम सांस को नियंत्रित करते करते अंततः अपने मन को समझना सीख सकते हैं? तो आज का सेशन केवल एक ब्रीथिंग क्लास नहीं है। आज हम ब्रीथिंग से प्राणायाम की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि सांस शरीर को जीवित रखती है, प्राण जीवन को गतिशील बनाता है, प्राणायाम हमें उस जीवन ऊर्जा के प्रति जागरूक बनाता है। तो आइए आज हम सांस को केवल ले नहीं, आज हम सांस को समझें, महसूस करें, साधें और अंततः उसके मौन को सुने। प्राणायाम शब्द संस्कृत के 2 प्रमुख शब्दों से संबंधित है, प्राण और आयाम। यह सबसे पहले समझते हैं कि प्राण क्या है। तो सामान्य बातचीत में हम प्राण को अक्सर सांस या जीवन शक्ति कहते हैं, लेकिन योगिक दर्शन में प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं और प्राण केवल हवा भी नहीं है। प्राण को जीवन की वह सूक्ष्म शक्ति माना जाता है जो जीवित शरीर में विभिन्न साइकोलॉजिकल और वाइटल फंक्शन को संचालित करती है। योग परंपरा में प्राण को 5 प्रमुख कार्यात्मक धाराओं में भी समझाया गया है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। आज हम इनकी विस्तृत चर्चा आगे के सेशन में करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना समझिए, श्वास प्राण की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन प्राण को केवल श्वास के बराबर मानना योगिक दृष्टि को बहुत सीमित कर देना है। और आयाम का अर्थ होता है विस्तार, विस्तार देना, फैलाव, रेगुलेशन या मॉड्यूलेशन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए प्राणायाम को केवल सांस रोकने की तकनीक कहना बहुत बड़ा सरलीकरण है। प्राणायाम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं: श्वास के माध्यम से प्राण के प्रवाह और जीवन ऊर्जा के आयाम को समझना, व्यवस्थित करना और विस्तार देने की यौगिक साधना। यही कारण है कि प्राणायाम में श्वास है, लय है, जागरूकता है, अनुशासन है और चेतना की ओर बढ़ने का मार्ग है। आप पूछ सकते हैं कि क्या प्राणायाम केवल ब्रेथ कंट्रोल है? और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभिक स्तर पर हाँ, हम सांस की गति, गहराई, लय और कभी कभी सांस रोकने के अभ्यास का उपयोग करते हैं, लेकिन गहराई में प्राणायाम केवल ब्रेथ कंट्रोल नहीं है, यह ब्रेथ रेगुलेशन, अवेयरनेस, इनर ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है। शुरुआत में आप सांस को नियंत्रित करते हैं
और धीरे धीरे आप सांस को नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे आप सांस को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आप सांस की सूक्ष्म लय को महसूस करते हैं और अंततः आप सांस के बीच के मोड़ को पहचानना शुरू करते हैं। यहीं से प्राणायाम एक फिजिकल टेक्निक से मेडिटेटिव प्रैक्टिस में बदलने लगता है। पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम की क्लासिकल टर्मिनोलॉजी में श्वास के 3 प्रमुख चरण समझे जाते हैं। श्वास का अंदर लेना ये पूरक है। जब हम सांस को भीतर लेते हैं उसे कहा जाता है पूरक। और यह केवल हवा भरना नहीं है, यह एक कॉन्शियस इनहेलेशन है। सांस को स्मूथ, कंट्रोल्ड और कंफर्टेबल रखना इसका आधार है। रेचक, सांस को बाहर छोड़ना, एक्सेल। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उसे कहा जाता है रेचक। अनेक यौगिक परंपराओं में रेचक को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि एक्सेलेशन शरीर और मन को रिलीज का अनुभव दे सकती है। एक सरल ऑब्जर्वेशन कीजिए। जब आप तनाव में होते हैं तो धीरे धीरे लंबी सांस बाहर छोड़ना आपको सहज महसूस करा सकता है। इसलिए रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस में जेंटल प्रोलॉन्ग्ड एक्सेलेशन का उपयोग अक्सर किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की श्वास को फोर्स नहीं करना चाहिए। और कुंभक, ये श्वास की अवस्था में ठहराव, ये सामान्य रूप से हम श्वास का रिटेंशन या पाउज से संबंधित है। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं। अंतर कुंभक यानी सांस अंदर लेने के बाद रोकना, बाह्य कुंभक यानी सांस बाहर छोड़ने के बाद ठहराव। लेकिन याद रखिएगा, कुंभक प्राणायाम की सबसे एडवांस प्रैक्टिसेस में से एक हो सकता है। इसलिए शुरुआती व्यक्ति को लंबे समय तक सांस रोकने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेषकर यदि किसी को हार्ट डिजीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रिस्पिरेटरी डिजीज, प्रेगनेंसी या अन्य मेडिकल कंडीशन हो तो ब्रेथ रिटेंशन का अभ्यास क्वालिफाइड प्रोफेशनल और चिकित्सीय सलाह के अनुरूप ही होना चाहिए। प्राणायाम का पहला नियम जानते हैं, सहजता। आज से एक बात हमेशा याद रखिए, प्राणायाम में प्रगति का अर्थ अधिक जोर लगाना नहीं है। अगर सांस में तनाव है, चेहरे पर खिंचाव है, कंधे उठ रहे हैं, चक्कर आ रहा, घबराहट हो रही हो, तो आप प्राणायाम नहीं कर रहे, आप शरीर पर दबाव डाल रहे हैं। प्राणायाम में स्थिर और सुख होता है, अर्थात स्थिरता और सहजता दोनों का संतुलन आवश्यक है। प्राणायाम में हैंड पोजीशन, मुद्रा क्या होता है जानते हैं? हम कैसे रखें? तो यहाँ 3 सरल पोस्चर उपयोगी है। पहला ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी को टिप्स को हल्के से मिलाएं, बाकी 3 उंगलियां सीधे। हथेलियां ऊपर या नीचे रखी जा सकती है। इसे ध्यान और ब्रेथ अवेयरनेस के अभ्यास में उपयोग किया जाता है। चिन्ह मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी मिलाइए, हथेली नीचे की ओर, हाथ घुटनों पर रखें। यह भी ध्यान और मेडिटेटिव पोस्चर में सामान्यतः उपयोग की जाती है। और तीसरा है नासाग्र विस्तु मुद्रा। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के लिए सामान्यतः दाहिने हाथ का उपयोग किया जाता है ना। परंपरागत रूप से अंगूठा दाहिनी नासिका को बंद करने के लिए और अनामिका बाईं नासिका को बंद करने के लिए और कनिष्ठा अनामिका के साथ रखी जा सकती है। तर्जनी और माध्यम मोड़कर हथेली की ओर रखी जा सकती है, या कुछ परंपराओं में उन्हें भ्रूमध्य पर रखा जाता है। हम आज विष्णु मुद्रा के सरल रूप का उपयोग करेंगे। याद रखिए, मुद्रा का उद्देश्य अंगुलियों को जटिल तरीके से मोड़ना नहीं है, उद्देश्य है सांस को सहजता से रेगुलेट करना। और नाड़ी शोधन प्राणायाम आज के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास पर आते हैं। इसका अर्थ यौगिक परंपरा में है, नाड़ियों का शोधन या प्यूरिफिकेशन से जोड़ा जाता है। आधुनिक दृष्टि में हम इसे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यौगिक नाड़ी को मॉडर्न एनाटॉमी की ब्लड वेसल्स या नर्व्स के समान नहीं माना जाना चाहिए। यह यौगिक सब्टल एनर्जी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। नाड़ी शोधन की सही स्थिति जानते हैं? सबसे पहले आरामदायक आसन चुनिए। आप बैठ सकते हैं सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में या कुर्सी पर भी। यदि कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो दोनों पैर जमीन पर रखिए और रीढ़ सीधी लेकिन तनाव मुक्त, और कंधे रिलैक्स, चेहरा शांत, आंखें बंद। और हाथ का जो पोजीशन है
बायां हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, दायां हाथ विष्णु मुद्रा में रखिए। अब दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका के पास लाइए, अनामिका बाई नासिका के पास। और बिगिनर टेक्निक की बात करूं साथियों, तो हम शुरुआत करेंगे बिना ब्रेथ रिटेंशन के, जिसमें स्टेप 1 में दोनों नासिकाओं से सहज सांस बाहर छोड़ें। दूसरे स्टेप में दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करें, फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाईं नासिका बंद करें। दाहिनी नासिका खोलिए, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़िए, दाहिनी नासिका से सांस अंदर लीजिए और दाहिनी नासिका बंद कीजिए। बाईं नासिका खोलिए, बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़िए। यह एक पूरा एक राउंड हुआ। अब इसे अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। शुरुआत में कोई ब्रेथ रिटेंशन नहीं कीजिए, सिर्फ लेफ्ट इनहेल राइट एक्सेल, राइट इनहेल लेफ्ट एक्सेल। नाड़ी शोधन रेशियो के साथ आप पूछेंगे कि क्या होता है, तो जब बेसिक अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग सहज हो जाए तब धीरे धीरे रेशियो पर ध्यान दिया जा सकता है। 4 काउंट में इनहेल, 4 में एक्सेल, 4 काउंट अलग अलग होता है। रेशियो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। सांस को खींचना नहीं है, गिनती को पूरा करने के लिए शरीर पर दबाव नहीं डालना है। ब्रीथ क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रीथ क्वांटिटी। और नाड़ी शोधन में कुंभक एडवांस प्रैक्टिस में नाड़ी शोधन में ब्रेथ रिटेंशन जोड़ा जा सकता है, जैसे 1 2 4 कर सकते हैं, पूरा कुंभक रेचक। लेकिन मैं इसे बिगनर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 16 सेकेंड रिटेंशन केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि किसी पुस्तक में लिखा है। आपकी उम्र, फिटनेस, रिस्पायरेटरी हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सब महत्वपूर्ण है। इसलिए एडवांस रेशियो क्वालिफाइड योगा टीचर के गाइडेंस में ही सीखना सुरक्षित है। और नाड़ी शोधन के संभावित लाभ जानते हैं? अगर आप नियमित और सही अभ्यास करेंगे तो कुछ लोगों में रिलैक्सेशन की सपोर्ट कर सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायक हो सकता है, ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ा सकता है, कंसंट्रेशन और माइंडफुलनेस को सपोर्ट कर सकता है, एटोनॉमिक रेगुलेशन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन हमें यह दावा नहीं करना चाहिए कि नाड़ी शोधन हर बीमारी का इलाज है। योग की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन वैज्ञानिक ईमानदारी उससे भी बड़ी है। योग को सपोर्टिव प्रैक्टिस के रूप में अपनाइए, मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट मत बनाइए। प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का संबंध जानते हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। प्राणायाम हमारे मन को कैसे प्रभावित कर सकता है जानते हैं? जब हम कॉन्शसली ब्रीदिंग पैटर्न को बदलते हैं तो हम एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ एक प्रकार का संवाद स्थापित करते हैं। ब्रीदिंग और नर्वस सिस्टम के बीच बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। स्ट्रेस सांस बदलता है और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में सहायता करती है। यही कारण है कि सांस शरीर और मन के बीच सबसे एसेसिबल ब्रिज है। आप अपने विचारों को सीधे कमांड नहीं कर सकते। अब शांत हो जाइए, लेकिन आप अपनी सांस को ऑब्जर्व और रेगुलेट करना सीख सकते हैं और उसे प्रोसेस के माध्यम से आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन का संकेत दे सकते हैं। यही प्राणायाम का व्यावहारिक शक्ति है। ये प्राणायाम हमारे शरीर से मन और मन से चेतना तक है। प्राणायाम की यात्रा 3 स्तरों पर समझी जा सकती है। पहला स्तर बॉडी, सांस की मैकेनिक्स को समझना, फेफड़े को समझना, डायफ्राम को समझना, पोस्चर को समझना। और दूसरा स्तर माइंड, सांस की लय को समझना, स्ट्रेस और इमोशन का प्रभाव देखना, अवेयरनेस विकसित करना। और तीसरा स्तर, अंतिम स्तर होता है कॉन्शसनेस। सांस को देखने वाला कौन है? विचारों को देखने वाला कौन है? भावनाओं को देखने वाला कौन है? शरीर को अनुभव करने वाला कौन है? यही है प्राणायाम साधना बनना शुरू होता है। हमें सांस से साक्षी भाव तक आना है। एक समय था जब आप सांस ले रहे थे और आपको पता भी नहीं था। फिर आपने सांस को महसूस करना सीखा, फिर आपने सांस को समझना सीखा, फिर अपने सांस को रेगुलेट करना सीखा और अब आप सांस को ऑब्जर्व करना सीख रहे। यही यात्रा है अनकॉन्शस ब्रीदिंग से कॉन्शस ब्रीदिंग, रेगुलेटेड ब्रीदिंग से मेडिटेटिव अवेयरनेस। और जब यह अवेयरनेस गहरी होती है ना, तो एक अद्भुत अनुभव सामने आता है। आप सांस को देख रहे हैं, लेकिन आप सांस नहीं है, आप सांस के साक्षी भाव हैं। यही प्राणायाम की आध्यात्मिक दिशा है। आज के सेशन में हम इस क्रम का अभ्यास कर सकते हैं।
कंफर्टेबल सिटिंग कर लीजिए, नेचुरल ब्रीथ अवेयरनेस, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इक्वल ब्रीदिंग, जेंटल एक्सटेंडेड एक्सहेलेशन, विष्णु मुद्रा फेमराइजेशन, नाड़ी शोधन बिना रिटेंशन के, फिर साइलेंट ब्रीथ अवेयरनेस, फिर मेडिटेशन और फिर क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ अभ्यास की अवधि अलग अलग व्यक्ति की क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार समायोजित की जानी चाहिए। चक्कर, घबराहट, सांस की तकलीफ या असहजता हो तो अभ्यास रोककर सामान्य सांस पर लौटिए। तो आज का जो टॉपिक है मुख्य साथियों, यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत जो होती है हमारी हाथ की स्थिति से होती है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को मुंह के सामने लाइए और तर्जनी और मध्यमा को धीरे से भ्रूमध्य पर रखिए। दोनों अंगुलियां तनाव मुक्त रहे और अंगूठा दाहिने नासिकाग्र के ऊपर और अनामिका बाएं नासिकाग्र के ऊपर। ये दोनों अंगूठा और अनामिका बारी बारी से नासिकाओं को दबाकर उनके श्वास प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। पहले एक नासिका छिद्र को दबाकर दूसरे से श्वास प्रवाहित करते हैं और इसके बाद दूसरे नासिका छिद्र को दबाकर पहले नासिका को खोलकर उससे श्वास प्रवाहित करते हैं। तो इसमें आप विष्णु मुद्रा भी कर सकते हैं जो हम हर दिन करते हैं। कनिष्ठा उंगली को आराम से मोड़ लिया जाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए कोहनी को बाएं हाथ का सहारा भी दे सकते हैं, किंतु यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि छाती न जकड़े। नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई विधि हैं, तो लगभग हर विधि को हम आज चर्चा करेंगे। पहला विधि है कि प्रारंभिक अभ्यास, ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए, जैसे सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या पद्मासन। जो लोग किसी कारण से ध्यान के किसी आसन में नहीं बैठ सकते तो वे पैरों को फैलाकर दीवार के सहारे बैठे या ऐसे कुर्सी पर बैठे जिसमें पीठ सीधा रहे। सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए। पूरा शरीर को शिथिल कीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ समय तक योगी का श्वसन करें। दाहिने हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखें और बाएं हाथ को घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखिए। अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद कीजिए और बाएं नासिका से 5 बार श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखिए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग रहिए और 5 बार श्वास प्रश्वास करने के बाद दाहिनी नासिका से अंगूठा हटा लीजिए और बाईं नासिका को अनामिका दबाकर श्वास प्रवाह को रोकिए। श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सेल को गति को सामान्य रखते हुए दाहिने नासिका से 5 बार श्वास लीजिए और छोड़िए। हाथ नीचे कर लीजिए और दोनों नासिकाग्र से एक साथ 5 बार श्वसन कीजिए। यह एक चक्र हुआ। 5 चक्र या 3 से 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। और यह सुनिश्चित कीजिएगा कि नासिकाग्र छिद्र जो है उससे श्वास प्रवाह के समय कोई आवाज ना हो। 15 दिनों तक अभ्यास करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लेवल बताता हूँ जो सेकंड स्टेप्स है। एकांतर नासिका श्वसन। इस विधि में श्वास प्रश्वास के समय को नियंत्रित किया जाता है। अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद कीजिए और बाईं नासिका से श्वास लीजिए। साथ साथ मानसिक गिनती करिए, ओम ओम ओम, आराम से पूरक की समाप्ति तक। यह मौलिक गिनती है। यौगिक विधि से गहरा श्वसन कीजिए, अधिक जोर न लगाइए। अब बाईं नासिका को अनामिका के साथ बंद कर लीजिए। दाहिने नासिका से अंगूठा हटाइए और श्वास छोड़ते हुए साथ साथ पुनः गिनती कीजिए, ओम ओम ओम। श्वास और प्रश्वास का समय बराबर होना चाहिए। उसके बाद दाहिने नासिका से श्वास लीजिए, उतनी ही गिनती तक उसी प्रकार श्वास लीजिए और पूरक के अंत में दाहिने नासिका बंद कर लीजिए और बाईं नासिका खोल लीजिए और बाईं नासिका से ही पहले की तरह गिनती करते हुए श्वास छोड़िए। यह एक चक्र पूरा हुआ। 10 चक्र आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर मैं अनुपात और समय की बात करूं साथियों, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद यदि ऐसा अनुभव हो कि कठिनाई नहीं है तो श्वास प्रश्वास की लंबाई को बढ़ाकर उसमें एक गिनती और जोड़ दे सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास करते जाइए और जब सुविधाजनक लगे तो श्वास प्रश्वास की लंबाई को एक एक की गिनती से बढ़ाते जाइए जब तक कि 12-12 के अनुपात तक पहुंच न जाए। श्वसन में किसी प्रकार जोर न लगाना है और यह सावधानी रखना है कि श्वास को
की कमी को पूरा करने के लिए श्वास छोड़ते समय गिनती को तेज न करें। थोड़ी भी बेचैनी महसूस होने पर गिनती को घटा दें। थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो तो गिनती घटा दीजिए। और दक्षता प्राप्त हो जाता है तो उसे 1-2 में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए 5 की गिनती तक श्वास लीजिए और 10 की गिनती तक श्वास छोड़िए। श्वास को 1 की गिनती से और प्रश्वास को 2 की गिनती से बढ़ाते हुए श्वसन की लंबाई को बढ़ाते जाएं और उसे 12:24 के अनुपात तक ले जाइए। इस अनुपात से मस्तिष्क और हृदय में एक शांतिकारक लय स्थापित होती है, जो विशेष रूप से हृदय वाहिका एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों और सामान्य रूप से तनाव संबंधी समस्याओं के निवारण में सहायक होता है। जब इस विधि का अभ्यास पूर्ण सहजता से होने लगे तब अगले विधि में जाइए। अब यहाँ अंतर कुंभक के साथ करेंगे, यानी कि एक्सेल इनहेल करके गए, इसको होल्ड करके करें। यहां अंतर कुंभक जोड़ देंगे, है ना। इनहेल करके होल्ड। दाहिने नासिकाग्र को बंद कीजिए और बाएं नासिकाग्र से धीरे धीरे 5 की गिनती तक पूरक कीजिए। पूरक के अंत में दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए और 5 की गिनती तक श्वास को फेफड़े में रोके रखिए। फेफड़ों में वायु को रोकने के लिए कंठ द्वार को थोड़ा संकुचित किया कर लीजिए, जल अंदर बंद में जैसे करते हैं, और दाहिने नासिकाग्र को खोल लें। दाहिने नासिकाग्र से थोड़ी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे उसी नासिका छिद्र से 5 की गिनती तक रेचक कीजिए। अंतर कुंभक के बाद थोड़ी सी सांस लेने से श्वसन पेशियों को पुनः क्रियाशील बनाने में सहायता मिलती है और कंठ द्वार की बंधी हुई स्थिति को थोड़ा आराम मिलता है। रेचक सहज और नियंत्रित होना चाहिए और उसकी लंबाई पूरक के बराबर ही होनी चाहिए। और रेचक के अंत में बाएं नासिका छिद्र को बंद रखते हुए तुरंत 5 की गिनती तक दाहिने नासिका छिद्र से पूरक करें और पुनः दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर 5 की गिनती तक अंतर कुंभक करें। बाएं नासिका छिद्र को खोलिए और बाएं नासिका छिद्र से थोड़ा पूरक कीजिए और तब उसी नासिका छिद्र से 5 की गिनती तक रेचक कीजिए। यह एक चक्र हुआ। गिनती और श्वास प्रश्वास के प्रति निरंतर सजगता बनाए रखिए और 10 चक्र का अभ्यास आप कर सकते हैं। और अनुपात और समय की बात करूं तो पूरा कुंभक और रेचक के बीच निर्धारित अनुपात को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे श्वास को लंबे समय तक रोकने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे अनुपात में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग 1:1:1 के अनुपात में दक्षता प्राप्त हो जाने पर इस अनुपात को बढ़ाकर 1:1:2 किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 5 की गिनती तक अगर पूरक तो 5 की गिनती तक अंतर कुंभक और 10 की गिनती तक रेचक कीजिए। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के पश्चात जब इस अनुपात में दक्षता प्राप्त हो जाए तब अनुपात को बढ़ाकर 1:2:2 कर दीजिए और 5 की गिनती तक 10 की गिनती और अंतर कुंभक और 10 की गिनती तक रेचक कीजिए। 1:2:2 के अनुपात में दक्षता प्राप्त हो जाता है तो धीरे धीरे गिनती को बढ़ाइए। पूरक में एक उदाहरण के लिए 5 के स्थान पर 6, कुंभक में 2 और रेचक में 2 गिनती बढ़ाइए, जिससे कुंभक और रेचक दोनों 12 की गिनती तक हो। तब एक चक्र की गिनती 6:12:12 होगी। जब इसमें दक्षता प्राप्त हो जाए और अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव न हो तब गिनती का अनुपात फिर बढ़ाकर 7:14:14 कर दीजिए। 1 या 2 वर्षों तक क्रमतः गिनती में वृद्धि करते हुए 24:48:48 के अनुपात तक ले जाइए और उसके बाद अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1:3:2 और 1:4:2 तक ले जाइए। जब यह सहजता से होने लगे तब अगला विधि जो मैं बता रहा हूँ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अलग अलग है, जैसे आपका लेवल बढ़ते चला जाएगा। जहां हम अंतिम विधि जो है चौथा, इसमें हम अंतः और बहिर्कुंभक के साथ करेंगे। इस विधि में बहिर्कुंभक को जोड़ देंगे। सहज लगने पर भी शुरू में अधिक देर तक बाहर श्वास रोकने का प्रयास न कीजिएगा। बाएं नासिका छिद्र से श्वास लीजिए
और जैसा हमने बताया था उसी के अनुसार अंतर कुंभक कीजिए। जैसे पहले बोला था, दाहिने नासिकाछेद से श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ने के बाद जब फेफड़ा यथासंभव खाली हो जाए ना, तब दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर निर्धारित गिनती तक श्वास को बाहर रोकिए और वायु को फेफड़ों के बाहर रोकने के लिए कंठ द्वार को थोड़ा संकुचित कीजिए। जलंधर बंद लगाइए और सांस लेने के ठीक पहले दाहिने नासिका छिद्र से थोड़ी सांस छोड़िए। इससे फेफड़े और कंठ द्वार का अवरोध दूर हो जाएगा और श्वसन प्रणाली पहले की तरह सहजता से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। और दाहिने नासिकाछेद से धीरे धीरे श्वास लीजिए। अंतर कुंभक करते हुए श्वास को भीतर रोकिए। बाएं नासिकाछेद से श्वास छोड़िए। पुनः दोनों नासिकाछेद को बंद कर बहिर्कुंभक करते हुए श्वास को निर्धारित गिनती तक बाहर रोकिए। यह एक चक्र हुआ। और दूसरा चक्र आरंभ होने पर श्वास लेने के ठीक पहले दाहिने नासिकाछेद में से थोड़ी श्वास बाहर करना ना भूलिएगा और 5 चक्र अभ्यास कीजिए। और अनुपात समय की बात करूं तो पूरक, अंतर कुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक के बीच 1:4:2:2 के अनुपात में अभ्यास शुरू कीजिए और पूरक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाइए, 5 से 6, फिर 6 से 7। इस प्रकार गिनती बढ़ाते जाइए और रेचक और कुंभक की अवधि को भी बदलते जाइए। जब तक पूरक किए गिनती के लिए रेचक और कुंभक की क्रिया आराम से न होने लगे, तब तक पूरक की गिनती अवधि को मत बढ़ाइए। अब अगर हम हायर लेवल की, जिसको उच्च अभ्यास बोलते हैं, एडवांस लेवल का करेंगे, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जलंधर, मूल और उड्डयन, ये तीनों बंधों के साथ भी कर सकते हैं। इन अभ्यासों तो आप करते हैं तो पहले जलंधर बंद के साथ केवल अंतर कुंभक का अभ्यास कीजिए और इस अभ्यास में दक्षता प्राप्त हो जाए तो जलंधर बंद के साथ बहिर्कुंभक को छोड़िए। तब अंतर कुंभक के साथ जलंधर बंद के साथ मूलबंद को जोड़ें और फिर बहिर्कुंभक के साथ जलंधर और मूलबंद लगाइए। जब यह अभ्यास सिद्ध हो जाए तब केवल बहिर्कुंभक के साथ उड्डयन बंद भी लगाएं। व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखते हुए श्वास के अनुपात को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें श्वसन, नाड़ी शोधन की सभी विधियों में, जितना भी हमने बताया ना, बेसिक से एडवांस तक का, सभी विधियों में श्वसन बिना आवाज के होना चाहिए, जिससे यह निश्चित होता है कि श्वसन में किसी प्रकार का जोर नहीं लगाया जा रहा और न ही कोई अवरोध है। जैसे जैसे अनुपात और अवधि को बढ़ाया जाता है, श्वास बहुत हल्की और सूक्ष्म होती जाती है। विश्रांति, लयबद्धता और सजगता को बिना ध्यान में रखे अनुपात और अवधि को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूरे अभ्यास के दौरान श्वास प्रवाह निर्बाध और बिना झटके के होना चाहिए। हमेशा वक्ष और मध्य पट की पेशियों का उपयोग करते हैं यौगिक श्वसन कीजिए। यदि कोई एक नासिका छिद्र बंद हो जाए ना, तो प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व जल नीति या श्वास में संतुलन लाने वाले अभ्यास कर सकते हैं। और सजगता इसके दौरान क्या है, तो हमारी शारीरिक श्वास और गिनती पर और मानसिक नाड़ी शोधन के समय मन का चंचल होना सहज है। मन को इस चंचल प्रकृति के अनुसार सजग बनाए रखिए और अभ्यास एवं गिनती करते रहिए। इससे सजगता अपने आप अभ्यास पर लौट आएगी। आध्यात्मिक आज्ञा चक्र पर रखिए। सावधानियां की अगर बात करूं तो चंद्र कला के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों नासिका छिद्रों में से एक में प्रवाह सामान्य रूप से अधिक प्रवाह होता है। इस समय स्वर, जो श्वास है ना, प्रबल रूप से क्रियाशील हो जाता है। इसलिए इस समय श्वास प्रवाह में परिवर्तन करना उचित नहीं है। किसी भी दिशा में श्वास प्रश्वास में बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुंह में से कभी श्वास नहीं लेना चाहिए। अभ्यास पूरी सावधानी से और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। थोड़ी भी परेशानी अनुभव होता है तो श्वास प्रश्वास और कुंभक का समय घटा दीजिए और यदि आवश्यक हो तो उस दिन अभ्यास बंद कर दीजिए। नाड़ी शोधन में कभी जल्दीबाजी हमें नहीं करना होता। नाड़ी शोधन का अभ्यास जानते हैं, आसनों और ताप बढ़ाने वाले या शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायामों के बाद तथा भ्रामरी तथा उज्जाई प्राणायामों से पूर्व करना चाहिए। सर्वोत्तम समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का है, परंतु यह अभ्यास दिन में कभी भी किया जा सकता है। केवल भोजन के तुरंत बाद इसका अभ्यास मत कीजिए और प्रतिदिन 5 से 10 चक्र या 10 से 15 मिनट कर लीजिए। नाड़ी शोधन से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण संपूर्ण शरीर का पोषण होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कुशलता पूर्वक होता है और विषाक्त तत्वों से बाहर निकल जाने के कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। मस्तिष्क केंद्र उत्तेजित होकर अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य करने लग जाते हैं। इससे शांति, विचारों में एकाग्रता और स्पष्टता की प्राप्ति हो सकती है। अतः जो लोग मानसिक कार्यों में लगे रहते हैं और यह अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है कि यह प्राणों में सामंजस्य लेकर प्राण शक्ति को बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता में कमी लाता है। यह प्राणिक अवरोधों को दूर करता है और इड़ा एवं पिंगला नाड़ियों के संतुलन लाता है। इससे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप गहन ध्यान की अवस्था और आध्यात्मिक जागरण की प्राप्ति होती है। साथियों, नाड़ी शोधन में प्रगति लंबे समय के अभ्यास द्वारा संभव है। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, महीना किए और हो जाएगा, आप एडवांस लेवल का बन जाएगा। प्रत्येक विधि का अभ्यास कम से कम 6 महीने तक करना चाहिए। केवल विधि का अभ्यास से 2-4 सप्ताह तक किया जा सकता है। प्रत्येक विधि में श्वसन के अनुपात और अवधि को बढ़ाने में वर्षों लग सकते हैं। साथियों, विधि हमने बताया है ना, तो इससे हमारे फेफड़े और तंत्रिका तंत्र को तैयारी मिलती है, जिससे अंतर बहिर्कुंभक को जोड़ा जाता है और बाद वाली तकनीकों में दक्षता प्राप्त होने के समय लग सकता है, क्योंकि शरीर और मन को कुंभक की लंबी अवधि के साथ तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा समय अवश्य चाहिए। और इस अभ्यास का पूर्ण लाभ तभी होता है जब उच्च विधि में समय से पूर्व दक्षता प्राप्त करने का प्रयास न करें। विधि पूर्वक प्रत्येक स्तर पर पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। हम सब जानते हैं ना कि नाड़ी शब्द का अर्थ है मार्ग या शक्ति का प्रवाह, और शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। यानी नाड़ी शोधन का अर्थ हुआ वह अभ्यास जिससे नाड़ियां का शुद्धिकरण होता है। 24 की संख्या का प्रयोग श्वास प्रश्वास की माप के लिए किया जाता है। यह संख्या पुराने ग्रंथों में ली गई, जहाँ प्राणायाम की लंबाई को मापने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता है। गायत्री मंत्र 24 मंत्रों से मिलकर बना है। तो साथियों, आज हमने एक महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की। हमने जाना कि प्राणायाम केवल सांस रोकना नहीं है, प्राणायाम केवल गहरी सांस लेना नहीं है, प्राणायाम केवल नाक बदल बदल कर सांस लेना भी नहीं है। प्राणायाम एक जागरूक यात्रा है, शरीर से श्वास तक, श्वास से प्राण तक, प्राण से मन तक, और मन से साक्षी भाव तक, और साक्षी भाव से चेतना तक। सांस हमारी पहली गुरु है। जब हम बेचैन होते हैं तो यह हमें बता देती है कि जब आप डरते हैं वह बदल जाती है, जब आप क्रोधित होते हैं तो वह तेज हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो वह धीमी हो जाती है, और जब ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे सांस भी ध्यान का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज से जब भी जीवन में तनाव आए ना, तो तुरंत परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपनी सांस को देखिए, गहरी सहज सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपनी सांस का मालिक हूँ या मेरी परिस्थितियां मेरी सांस की मालिक है? यही प्रश्न आपकी साधना की शुरुआत हो सकता है। जब सांस बिखरती है ना, तो मन बिखर जाता है, और जब सांस व्यवस्थित होती है तो हमारे मन को स्थिर होने का अवसर मिलता है, और जब सांस साक्षी भाव में विलीन होने लगती है तब भीतर मौन का जन्म होता है। तो आज हमने पूरक को समझा, रेचक को समझा, कुंभक को समझा, नाड़ी शोधन का अभ्यास किया, मुद्रा को समझा। लेकिन असली प्राणायाम तब शुरू होगा जब आप अपनी सांस को केवल टेक्निक नहीं बल्कि अवेयरनेस बना देंगे। इसलिए आज से अपनी सांस को कंट्रोल करने से पहले समझिए, बदलने से पहले महसूस कीजिए, रोकने से पहले उसका सम्मान कीजिए, और सांस के साथ युद्ध मत कीजिए, उसके साथ मित्रता कीजिए, क्योंकि आपकी सांस आपके भीतर जाने का सबसे सरल द्वार है। और इस 30 डेज प्राणायाम मास्टरी क्लास में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले चरण में हम और गहराई में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि कॉन्शसनेस ब्रीदिंग, बेसिक ब्रीदिंग मेथड, प्रिलिमिनरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, सबटल ब्रेथ अवेयरनेस। क्योंकि सांस को जानना विज्ञान है, सांस को साधना योग है, सांस में जागरूक होना ध्यान है, और सांस
के पार स्वयं को जानना आध्यात्मिक यात्रा है। तो आइए एक अंतिम बार अपनी आंखें बंद करें, सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, मैं जागरूक हूं। सांस बाहर, मैं शांत हूं। एक और सांस, मैं उपस्थित हूं। और एक लंबी सहज सांस छोड़ते हुए मैं स्वयं में लौट रहा हूं। ब्रेथ बैलेंस बिकम, श्वास से प्राण तक, प्राण से चेतना तक। ओम शांति शांति शांति। एक बार राम जी का जयकारा बोल ले। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। जनक नंदिनी माता सीता की जय। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज की जय। पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। चलिए अब खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। अब असली कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तक तो टाइम पास था। खड़े हो जाइए। हाँ, ज्यादा कर लेते हो, आउट ऑफ सिंक चले जाते ना। ये देखिए, हम विष्णु मुद्रा करते रहे हैं, है ना, नया नया। हम आज सीखेंगे नासाग्र मुद्रा। एक बार बोलिए आप लोग, नासाग्र मुद्रा। हाथ को ऐसे लाइए, यहाँ लाइए सामने, ऐसे लाए, है ना। ये राइट को जाएगा, पहले भी जाता था। अंगूठा जाएगा राइट पर, ठीक है, गया। अनामिका, ये जो रिंग फिंगर होता है ना, ये जाएगा लेफ्ट पर। ये देखिए, गया अनामिका लेफ्ट पर गया। हाँ, लिटिल को फोल्ड कर लीजिए, लिटिल को आराम दीजिए, अशुद्ध माना जाता है बेचारा लिटिल को। और ये दोनों जो तर्जनी है और मध्यमा, ये जो भ्रू मध्य चक्र होता है, जहां हम चंदन टिक्का करते ना, यहां पर डालिए ये, ठीक है। इसको बोलते हैं नासाग्र मुद्रा। कर लेंगे आप लोग, समझ गए। हाँ, स्टेप बाय जाता हूं। हाँ, प्राणायाम में जैसे हम विष्णु मुद्रा करते हैं ना, ऐसे नासाग्र मुद्रा भी तरह तरह के हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। आइए, ये देखिए, ये तो हमेशा विष्णु मुद्रा में भी करते थे, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। राइट में ले जाइए, लेफ्ट में आपके अनामिका आएगा, अनामिका लिटिल फिंगर। ये देखिए, ये दोनों ऑपरेट करेगा, बाकी सब पैसिव रहेगा अलग अलग रूप में। समझ गए ना। ऑपरेट कौन कौन करेगा, थंब और रिंग, यही दोनों, ठीक। लिटिल को फोल्ड कर लीजिए, इसका कोई रोल नहीं है तत्काल, ठीक है, अदरवाइज तो जीवन में है ही तत्काल ये दोनों। और ये यहां रख लीजिए भ्रू मध्य चक्र पर, यहां जहां हम चंदन टिक्का बिंदी करते हैं ना, दोनों आईब्रोज के बीच, इसको बोलते हैं भ्रू मध्य चक्र, ठीक है। चलिए रिलैक्स, नासाग्र मुद्रा। ये एक चीज क्लियर हो गया, हाथ का पोजीशन क्या होगा। अब ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होगा, ये देखिए। अब हम राइट को बंद कर लिए, ठीक है, राइट बंद है। लेफ्ट से 5 बार इनहेल करेंगे, 5 बार। हाँ, 5 बार इनहेल और 5 बार एक्सेल। कैसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लेफ्ट से ही। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ओनली लेफ्ट से। राइट साइलेंट, जो सर्विसिंग करते हैं ना दबा के, राइट साइलेंट है, समझिए कि हमारे पास एक ही नॉस्ट्रिल है। आइए, बैठ के करना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ताकतवर है ना, इसलिए मैं खड़ा करा दिया हूं सीखने के लिए। लेफ्ट आइडियल, वो चिन्ह मुद्रा में जाता है। कायदे से हमें बैठ के करना, लेकिन अभी थोड़ा आज पहला दिन है ना, इसलिए, ठीक है, हमारे मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। ये
रहेंगे नासिकाग्र मुद्रा में, ठीक है। यूज हम सिर्फ लेफ्ट को कर रहे हैं, बाकी स्टैंड बाय रहेंगे। 5 बार, सिर्फ 5 बार। 5 हो गया। चलिए अब हम देते हैं रोल अनामिका को। अनामिका क्या करेगा? लेफ्ट को बंद करेगा, राइट को खोलेगा, ठीक है। सेम काम, 5 इनहेल 5 एक्सेल, अल्टरनेट, इनहेल एक्सेल कीजिए। नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत लंबा हम जाएंगे। हो गया। अब हाथ नीचे कीजिए। अब दोनों से 5 बार इनहेल, दोनों से 5 बार एक्सेल कीजिए। रिलैक्स। ये एक चक्र हुआ, समझ गए। अब यही बैठ के करेंगे हम प्रॉपर प्राणायाम के पोज में, यानी कि मेडिटेटिव पोज। बैठ जाइए, बैठिए। हम लोग बैठने के लिए तरस रहे थे ना। मैं तो पहला दिन ही बोला था कि संभव है कि आपको अल्टर कराना पड़े, ऐसा भी संभव है कि अल्ट्रेशन से भी काम न चले। आइए बैठिए, अब मेडिटेटिव पोज में बैठिए। यही चक्र दोबारा करेंगे। क्या चक्र? ये देखिए, पहला मेडिटेटिव पोज, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, हर दिन पहला क्राइटेरिया मीट कीजिए। ये बॉडी को ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं। अभी बैठने हैं मीन्स ऐसे बैठ गए हैं भोज खाने के लिए। ऐसे वाला नहीं, ये वाला बैठना है। ये चिन्ह मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा भी हो सकता है। जब नीचे की ओर ये हो जाता है ना, ये पढ़ रहा है ना, तो समझिए ज्ञान मुद्रा। ऊपर की ओर जा रहा है तो चिन्ह मुद्रा। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम और पॉइंट जोड़ देते हैं तो इस तरह से रखते हैं, ठीक है। आइए पहले दोनों आ जाइए, दोनों चिन्ह मुद्रा, दोनों चिन्ह मुद्रा। हाँ, ये ध्यान की अवस्था है, मेडिटेटिव पोज। अब राइट हैंड को लाइए यहाँ पर। ये तो थ्रू हो चुका है, कैसे कैसे ऑपरेट करेगा। नासिकाग्र मुद्रा। आइए, लिटिल को फोल्ड और राइट को बंद कीजिए। यहां देखिए, मूवमेंट आपने सीख लिया, ब्रेथ सीख लिया। सजगता क्या है? सांस, सिर्फ सांस और कुछ नहीं। सांसों के आवागमन पर सजगता रखना है, ठीक है। आइए, राइट को बंद रखिएगा, ओनली लेफ्ट ऑपरेट होगा। चेंज, राइट से लीजिए, लेफ्ट को फुल्ली क्लोज कर लीजिएगा अनामिका से। दोनों 5-5 हो गया। हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों को चिन्ह मुद्रा में ले आइए, आंख बंद ही रहेगा। 5 दोनों से कोशिश कीजिए, क्या होता है वो तो पता नहीं, दोनों से कोशिश कीजिए, दोनों से इनहेल, दोनों से एक्सहेल। रिलैक्स। ये दूसरा चक्र पूरा हुआ। ये नाड़ी शोधन बोलते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जो हम लोग कर ही रहे थे ना, अनुलोम विलोम, उसी को नाड़ी शोधन, यानी कि हमारे नाड़ी के प्यूरिफिकेशन। इसमें बहुत सारे विधि है, ये बेसिक है। बेसिक आपको पता लग गया ना, इनहेल एक्सेल अल्टरनेटली आप कर लिए। चलिए अब इसी में हम एक चक्र और पूरा लेंगे। आइए, पहले दोनों जब रिलैक्स करने आते हैं ना, तो चिन्ह मुद्रा में आ जाइए दोनों, ताकि सेट के बीच एक गैप हो जाए। अब राइट को ले जाइए। ये तीसरा चक्र हमारा हो रहा है। सबका याद है रोल कहाँ किसका जाएगा?
उस रोल पर ले जाइए सबको। राइट को बंद कर लीजिए थंब से, लेफ्ट से 5 टाइम्स इनहेल एंड एक्सेल। सांस पर ही सिर्फ ध्यान देना और कुछ भी नहीं, बॉडी इरेक्ट। अब राइट को, लेफ्ट को बंद कर लीजिए अनामिका से, थंब फ्री हो जाएगा। अब दोनों हाथ नीचे, 5 बार दोनों से लीजिए इनहेल, दोनों से एक्सेल, यानी कि नॉर्मल ब्रेथ जो हम अदरवाइज लेते हैं ना, सिर्फ कंसिस्टेंस आपको सांस पर रखना है। रिलैक्स। अब इसी को हम अल्टरनेट में जाएंगे। अभी तक क्या है, सेम में ला रहे थे, अब देखिए सेम रहेगा, ये सेम, ये भी सेम, ये लाइए। अब हम लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से लेते के दौरान 4 बार मानसिक गणना करेंगे। 1 ओम, 1 बोल रहा हूं सिर्फ काउंटिंग के लिए, अदरवाइज आप लोग को नहीं बोलना है, 4 बार ओम बोलना है, ठीक है। इनहेल कर रहे हैं ना, 4 बार ओम, ओम 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 ओम, ठीक है। फिर ये बंद कर लेना है। अभी हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, 4 बार इनहेल 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 4 बार, फिर इसको बंद कर लीजिए। अब राइट से एक्सेल कीजिए, ठीक है, 4 बार फिर से ओम। इसलिए ओम ताकि वो जो बराबर रहे, दोनों की अवधि बराबर, जितना देर इनहेल कर रहे हैं उतना देर एक्सेल, समझ गए। फिर हम राइट से लेंगे, लेने के दौरान भी 4 बार ओम, और फिर राइट से एक्सेल उस टाइम भी। तो ये एक चक्र हुआ। आइए सेम नासाग्र मुद्रा में ही, ओम पर भी ध्यान दीजिए और काउंटिंग पर भी, और जो मेन काम है ब्रीदिंग वो तो करना ही है। अल्टरनेट, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ देना और लेफ्ट को बंद कर लेना है, ठीक है। हाँ अल्टरनेट, जो अभी हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग में करते थे ना, सेम, सिर्फ ओम मैं जोड़ा हूं, 4 बार ओम, ताकि अवधि बराबर रहे। हाँ लेके लेके लेफ्ट से लिए ना 4 बार ओम 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 ओम, फिर राइट से ओम 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 करके 4 बार छोड़ना है। एक ही बार, हाँ सिंगली सिंगली सिंगली। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनहेल के ड्यूरेशन को बढ़ाना है। एक तो ये हो गया, ये ऐसा नहीं, इनहेल करते रहना, इनहेल के ड्यूरेशन को बढ़ाइए, उस बढ़ाने के दौरान ओम 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 कीजिए, ठीक है। बीच में एक्सेल नहीं लेना है, इनहेल ही करना चारों ओम में, बस ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए है। स्टेप बाय ले जा रहा हूं, रिलैक्स। ये क्लियर हो गया, एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा, प्रोसीजर क्लियर। जटिल मत समझिए, अगले दिन भी आएगा, 100 बार और भी बताऊंगा, कोई पहला और अंतिम नहीं है। राइट से ही जिधर एक्सेल किए ना उधर से इनहेल होगा, वो खुला हुआ है ना,
एक्सेल के लिए खोले थे, अब वहीं से इनहेल करेंगे, ठीक है, और फिर बंद कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी का वेराइटी है, नाड़ी शोधन बोलते हैं, उसी का, ठीक है। अब ये दो हो गया। अब तीसरा, हम बीच में कुंभक जोड़ेंगे। कुंभक पहले भी जोड़ते थे ना, ओम रहेगा, कुंभक आ जाएगा, ठीक है। अंतर कुंभक, पहले अंतर कुंभक लीजिए, देखिए कैसा है। पोजीशन नासिकाग्र मुद्रा में बनाइए, पोजीशन कर लीजिए, इसको फोल्ड कीजिए, लिटिल को फोल्ड, लिटिल की कोई भूमिका नहीं है, इसको पोजीशन कीजिए। ये नासिकाग्र क्लियर हो गया। हाँ, अब लेफ्ट से इनहेल 4 बार ओम करके, क्लोज क्लोज, फिर ओम 4 बार, अब 4 बार एक्सेल ओम। अल्टरनेट राइट से, एक्सेल कर दिए, फिर से लेफ्ट, अगेन अब राइट से लीजिए, होल्ड, चार बार ओम की पाठ कीजिएगा, ठीक है। फिर अब लेफ्ट में आइए, जस्ट ड्यूरेशन बराबर रखना तीनों का। बाद में हम खेल खेलेंगे, बड़ा छोटा सब बाद में खेलेंगे, पहले ये तीनों सिस्टम क्लियर हो जाए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, बाद में हम वैरी करेंगे, ठीक है, अनुपात और समय वो बाद में खेलेंगे। सिंगल इनहेल होगा, 4 बार ओम होगा, ठीक है। 4 बार इनहेल नहीं है, लंबा लंबा इनहेल, उतना ही 4 बार ओम बोल लीजिए। रिलैक्स, कुंभक लेना है। अभी देखिए 4 मतलब 4 सेकेंड रख लीजिए, 1 सेकेंड में ओम बोल देते हैं। 4 तिये के 12 अभी हो गया, 12 सेकेंड तक पहुंचे ना एक सांस के खेल में। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब एक खेल और जोड़ेंगे, बहिर कुंभक, वो भी 4 का होगा। उसमें क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमें अंतिम क्या किए थे, तीसरा एक्सेल किए थे, एक्सेल में रह के होल्ड कर देंगे, उसको बोलते हैं बहिर कुंभक। अभी अंतर कुंभक लगाए थे ना होल्ड करके, अब बहिर कुंभक करेंगे। तो 4 चौक 16 सेकेंड ऑलवेज, और ऑलमोस्ट हम 16 बार, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली 16 बार ओम भी चैंटिंग करेंगे, ठीक है। आइए, रिलैक्स। 4 4 4 ओम किस गति में बोल रहे हैं इनहेल के टाइम, वही होल्ड भी रहेगा, वही एक्सेल भी रहेगा, वही अंतिम भी रहेगा। 16 बार आ गया। प्रोसीजर क्लियर हुआ। थोड़ा इनएक्यूरेसी रहेगा, मैं मानता हूं थोड़ा रहेगा, पर प्रोसीजर एटलीस्ट फिर से सेम सेट 16 में जाएंगे, ठीक है। 4 4 4। आइए, पहले नासिकाग्र के लिए तैयार होइए। रिलैक्स। अंतिम जो हम जा रहे हैं बहिर कुंभक में, इसमें आप हाथ को दोनों फ्री कर लीजिएगा, ये किसी को भी दबाना नहीं है, ठीक है। वो वैक्यूम ऑलरेडी है, इसको चौथा बार जो है ना वो फ्री रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और हम ऐड कर रहे हैं। इसमें पहले जलंधर बंद, कब लगेगा जलंधर बंद, 2 होल्ड में हम जा रहे हैं। एक अंतर कुंभक में उसमें लगाइएगा, और बहिर कुंभक में जा रहे हैं उसमें सिर्फ जलंधर बंद लगाइए, अगर लगा सकते हैं तो। आइए,
क्योंकि धड़ 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 सिलेबस आगे बढ़ाना है ना। चलिए, जलंधर में आइए। फिर रिलीज कर दीजिए। यहां जब हम एक्सहेल कर रहे थे तो लेफ्ट वाला बंद रहता है, ठीक है, उस बंद में ही आपको एक्सहेल करना है, और अंतिम में जब बहिर्कुंभक वाला में गए तो दोनों छोड़ देना है। क्लियर? चलिए फिर से, अब राइट से लेंगे। दोनों बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। अब इसी को हम कल से, आज तो बहुत समय हो गया, अगले दिन से हम इसमें उड्डयन बंध भी जोड़ेंगे, मूल बंध भी जोड़ेंगे, ठीक है, और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अभी प्राइमरी है, बहुत ज़्यादा गहराई में ले जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ब्लास्ट होने लगेगा, ठीक है, तो हमें ब्लास्ट नहीं कराना है, कल भी आना है। ये सब नाड़ी शोधन है, समझ गए ना, अलग अलग तरीका है। अब इसी में हम खेलेंगे आगे दिन से, इसके समय और अनुपात को बढ़ा घटा के। अभी सिर्फ हम 4-4 लिए हैं, जैसे जैसे अनुपात बढ़ाएंगे अल्टीमेटली इसको 24 तक ले जाना है। 24 और 48 का खेल खेलना है, वो टारगेट रखना है हमें, देखते हैं कब पूरा होता है, ठीक है। अभी जो हम 4-4 का खेल खेल रहे थे, ये 24-48 में जाएगा, यानी कि 24 होल्ड और 48 एक्सेल वहां तक ले जाना है, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे। आइए, ओम चैंटिंग। Last two. प्रणव प्राणायाम थोड़ा सूक्ष्म कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। आंख बंद रहेगा, कंटिन्यू। सांसों पर ध्यान कंटिन्यू रहेगा। अगर हम सारे आसन में दिन भर भी अगर सांसों पर ही ध्यान देना सीख जाए ना, ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़ के सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, काम करते भी बोला जाता ना कि ईश्वर का सुमिरन करते रहिए, वही है। ईश्वर का सुमिरन करिए, इसलिए नहीं कि वो सामने आ जाएंगे वरदान मांगो जी, ऐसे नहीं बोलेंगे। वरदान देने ईश्वर नहीं आते हैं, किसी विचार के द्वारा आते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा आते हैं, किसी वस्तु के द्वारा आते हैं। और आपको पहचानना है, हम लोग कई कथा सुने हैं ना, किस रूप में आते हैं, उस रूप में, आपके मित्र के रूप में, संबंधी के रूप में। उनकी वाणी पर सरस्वती का रूप आ जाएगा, एक सेकंड के लिए कुछ ऐसा बोल दिए, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। रिजेक्ट कर दिया तो आज आप बने रहेंगे। ईश्वर अपने साक्षात रूप, ये मत भूल जाइए कि भगवान विष्णु वो जो विराट स्वरूप था उसमें आपके प्रकट आएंगे, वो नहीं होंगे। सेकंड के लिए किसी के वाणी में आ जाएंगे, रूप में आ जाएंगे, विचार में आ जाएंगे, आपको पिक कर लेना है।
उस सिचुएशन में आ जाएंगे, वो सिचुएशन आपको सिखा के चला जाएगा, वही आपके लिए ईश्वर है। इस सांसों पर ध्यान देते रहिए, सुमिरन सांसों पर। सिर्फ हमारा ऊर्जा अधिकतम क्षय हो जाता है, जो कि हमारे जरूरत की नहीं है, उसमें उस क्षय को रोक लेते हैं और फिर हम उत्पादक हो जाते हैं। जो हमारे जीवन के उद्देश्य में नहीं आता है, एक क्षण भी हमारे लिए देना व्यर्थ है। अब ध्यान में आएंगे सिर्फ सांसों पर, ठीक है। उसके आवागमन पथ जो है मूलाधार से सहस्रार चक्र, इस पर फोकस कीजिए। कहीं कोई बॉडी में किसी हिस्सा में कोई दर्द, असहजता नहीं होनी चाहिए। असहजता हो रहा है यानी कि आप आसन में सिद्ध नहीं हुए हैं। मेडिटेटिव में पहला है कि शरीर एकदम नगण्य समान हो जाए, कहीं कोई दर्द, चींचा चूचा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर प्राणायाम, सांस सामान्य, और फिर उसी सांसों पर ध्यान देना। यह है प्राणायाम से ध्यान की यात्रा। सांस का कोई रेगुलेशन नहीं है, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। लंबा गहरा ये वो कुछ नहीं, एकदम ऑब्जर्वर है हम, दैट्स ऑल। वो प्राणायाम में हम लंबा छोटा ऐसा वो सब कर रहे थे, राम कहानी, यहाँ कुछ भी नहीं, एज इट इज, जो भी है मेरा है, स्वीकार कीजिए। 8 सांस और लेंगे। यौगिक, मैं बोलना भले भूल जाऊं, लेकिन जब भी मैंने बोला ब्रीदिंग इस हॉल के अंदर, तो यौगिक ब्रीदिंग तीनों, ठीक है, ऑटोमेटिक समझिएगा। पामिंग ब्रीदिंग का मतलब ही आप यौगिक ब्रीदिंग से लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज भी दिन भर भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब और खुद ही निपटा देगा। आपका कोर इंगेज ऐसे ही हो जाएगा जब आप एब्डोमिनल ब्रीथ लेंगे दिन भर। तो आप पूरा शरीर को कवर कीजिए, सहलाइए। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे आँख खोलिए, आभार प्रकट कीजिए ईश्वर को, और भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए यज्ञ स्थल से हम विदाई लेंगे। और यहाँ अपने शरीर को, मन को अस्थिर, शिथिल, चित्त को शांत करके गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने प्राणायाम को गहराई से सीखा, जाना और नाड़ी शोधन का भरपूर अभ्यास किया। अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।